हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 3 ऑफ इन योर रेडियंट सीज़न को हिंदी में समझने वाले हैं। यहाँ पे एपिसोड 3 शुरू होता है एक यंग चान के सीन से, जो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो चान को छोड़कर चली जाती है और अब यह चान अपने स्ट्रिक्ट फादर के साथ रह जाता है। सालों तक चान अपने आर्ट के प्यार को नर्चर करने की कोशिश करता है, पर उसके फादर को आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसका सारा आर्ट मटेरियल तोड़ देते हैं और उसकी ड्राइंग्स को भी फाड़ देते हैं। चान को वो ज़बरदस्ती यूएस भेज देते हैं साइंस पढ़ने के लिए। अब जब चान के फादर यूएस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो वो अपने बेटे से मिलने जाते जब हैं। चांद के फादर यहाँ उसके रूम पर पहुँचते हैं तो वो एक नोटिस करते हैं कि अनयूजुअल बॉक्स वहाँ पे रखा है। उस बॉक्स को ओपन करने के बाद पता चलता है कि उस बॉक्स में आर्ट वर्क है जो कि चांद इतने सालों से करता आ रहा है। अब उस आर्ट वर्क देख कर वो गुस्से से भर जाते हैं। वो सब कुछ तोड़ देते हैं और चांद पर चिल्लाते हुए उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे चांद फाइनली टूट जाता है और यहाँ पे वो रोते हुए अपनी लाइफ ख़त्म करने का डिसीज़न ले लेता है। वो अपने रूम की विंडो से जंप करने वाला ही होता है कि तभी हारन के मैसेजेस उसके लैपटॉप पर लाउड पिंग करते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। वो देखता है कि हारन ने एक कंपटीशन जीत लिया है उस पेन से जो कि चांद ने उसे गिफ्ट किया था। वो यहाँ पे चांद को खुद का सेवियर बताती है। वो कहती है कि चांद ने जो उसे पेन दी है उसी की वजह से वो कंपटीशन जीत पाई है एंड उसी की वजह से उसे इतना मोटिवेशन मिला है। अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते रहते हैं दिन रात। अब हारन की बबली और लाइवली पर्सनालिटी है, वो हमेशा ही खुश मिजाज रहती है। इसी हारन की लाइवली पर्सनालिटी ने चांद को सालों बाद पहली बार हंसाने पे मजबूर किया है। वो कैसे? हारन चांद को बताती है कि कैसे ऑफिस के लंच में ये लोग सब्जियों में नीला बैंगन ऐड कर देते हैं। जब हम वो सब्जी को खाते हैं तो बीच में ही जब ये नीला बैंगन लगता है तो बहुत वियर्ड सी टेस्ट आती है। वो इस नीले बैंगन को एक नाम भी देती है। वो कहती है कि मुझे नीला बैंगन ब्लू एलियन की तरह लगता है। यहाँ पे उसे नीला बैंगन मीन्स बिल्कुल भी एक प्लांट पसंद नहीं है। देन वो एक दिन चांद अपनी यूनिवर्सिटी में लंच कर रहा होता है, तभी उसके सब्ज़ी में भी एक नीला बैंगन आ जाता है। उसे खाने पर उसे एक अलग टेस्ट आती है एंड देन वो ब्लू एलियन नाम उसे याद आता है और वो हंसता है। हारन की वजह से ही उसे अब बारिश भी पसंद आने लगी है। वो बारिश में जाकर बारिश की बूंदों का मज़ा लेता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में चांद डिसाइड करता है कि वो हारन के लिए भी वही करेगा। मीन्स यहाँ पे हारन ने चांद को डिप्रेशन से, वो अकेले अकेले रहता था, उसे उसकी केव से बाहर निकाला, लोगों से घुलना मिलना सिखाया। सो चांद भी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो हारन के लिए वही करेगा। वो उनसे लोगों के बीच में लाएगा, उसके अकेलेपन को वो दूर करेगा। अब वो यहाँ हारन से पूछता है कि क्या वो उसका फ्रेंड बन सकता है, लेकिन हारन यहाँ पे मना कर देती है। यहाँ पे उसका मानना है कि उसे किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है। वो अकेले ही रहना पसंद करती है, उसे अकेले की कंपनी ही पसंद है। अब यहाँ पे चांद उसे कहता है कि मैं बस 3 महीनों के लिए साउथ कोरिया आया हूँ। ऐसा समझ लेना कि बस 3 महीनों के लिए मैं आपका फ्रेंड हूँ, देन मैं आपको कभी दिखूंगा भी नहीं। लेकिन फिर भी वो मना कर देती है। यहाँ पे वो कहता है कि वो हारन को अपना फ्रेंड बनाने के लिए ज़रूर मना लेगा एंड देन वो उसे बाय कहकर अपनी घर की ओर चला जाता है। घर पर यहाँ चांद ग्लास के पानी में रखी छोटी सी प्लांट की ट्विग को मिट्टी वाले पॉट में शिफ्ट कर देता है। वो यहाँ उस प्लांट से कहता है कि मैं हारन को अपना फ्रेंड बनाने के लिए ज़रूर मना लूँगा। सुबह हारन की छोटी बहन हादम हारन को उठाने के लिए आती है। वो कहती है कि मैं आज अभी फैमिली की काफ़ी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग बुला रही हूँ।
अब यहाँ पे सभी लोग हॉल पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ हारन और उसकी फैमिली को उसकी छोटी बहन हादम शॉक देती है। वो सभी को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड योगम से शादी करना चाहती है। उसने सब कुछ प्लान कर लिया है। योगम एक बेसबॉल प्लेयर है जो कि यूएस में मीट्स के लिए खेलेगा और हादम साउथ कोरिया में अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करेगी। यहाँ पे हायंग इस डिसीजन के काफ़ी खिलाफ होती है। वो कहती है हादम को कि तुम अभी छोटी हो, तुम शादी नहीं कर सकती। लेकिन नाना इंटरप्ट करती है। नाना कहती है हादम से कि वो उसके बॉयफ्रेंड को शाम को घर पर लेकर आए, मुझसे मिलाए एंड देन उससे मिलने के बाद ही सोचेंगे कि तुम्हारी शादी होगी या नहीं। अब ऑफिस में चांद सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और यहाँ पे हारन उसे सामने से आता हुआ देखती है और वो उससे छुपती हुई उसे अवॉइड करती है और वो ऑफिस के बाहर निकल जाती है। वो यहाँ पे जीनियस को बताती है कि वो मिस्टर पार्क के कैफ़े अब नहीं जा सकती है। उसे दूसरी कॉफ़ी शॉप जाना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर पार्क के कैफ़े में अब चांद भी रहने वाला है। सो उसके साथ उसकी टक्कर हो सकती है। दैट्स वाई वो उसके कैफ़े में नहीं गई और दूसरे कॉफ़ी शॉप पे चली जाती है। इसी बीच हायंग यहाँ पे चांद को स्पॉट करती है। वो अपनी कॉफ़ी को भी पूरा ख़त्म नहीं करती है एंड वो जल्दी जल्दी उस कैफ़े का बिल पे करती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हायंग मीटिंग के दौरान नाना से कहती है कि मुझे इस एनिमेशन वाले प्रोजेक्ट से बाहर जाना है, स्टेप आउट होना है। नाना हारिम को रीज़न पूछती है कि क्यों तुम्हें स्टेप आउट होना है। वो बताती है कि मुझे एनिमेशन समझ नहीं आती है और मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन नाना कहती है ये कोई रीज़न नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने का। देन नाना उसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है। मिस्टर पार्क के कैफ़े में यहाँ पे चांद जाता है और उनसे पूछता है कि आज हारन यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क भी कहते हैं कि इतने सालों में ये पहली बार हुआ है कि हारन आज नहीं आई हैं। यहाँ पे चांद उसका वेट करता नज़र आता है। इसी बीच जब तेयॉन कंपनी से घर जा रहा होता है तो उसे लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। सो वो उसे रिसीव करता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हायंग एक फूड स्टॉल पर बिना पैसे के फंस जाती है और वो ऑफिस में हेल्प के लिए कॉल करती है और तभी यॉन तेसुक फ़ोन उठाता है और उसकी मदद करने के लिए आता है। तभी यहाँ पे हायंग को एक मैसेज आता है जिसमें उसकी ब्लाइंड डेट सेट हो रही होती है चामिन नाम के एक लड़के के साथ। यहाँ पे वो उस लड़के की फ़ोटो देखती है और वो तेसुक को भी वो फ़ोटो दिखाती है और वो कहती है कि ये कितना हैंडसम लड़का है। मैं तो ऑब्वियसली ब्लाइंड डेट पर जाऊँगी और क्या पता मेरी जोड़ी इसके साथ मैच भी हो जाए। वो तेसुक को फूड स्टॉल का बिल पे करने के लिए कहती है एंड देन वो दोनों निकल जाते हैं घर की ओर। यहाँ पे नाना को शक होने लगता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर्स हायंग और हारन दोनों ही हारन के डेटिंग के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वो उनसे पूछती है कि आज वीकेंड है और जो डेटिंग कर रही है यानी हारन वो तो घर पर है और तुम बाहर जा रही हो। सो यहाँ पे उन्हें कन्विंस करने के लिए हायंग प्रिटेंड करती है कि हारन की भी उस शाम डेट है और वो उसे बाहर ले जाती है। अब यहाँ वो कहती है कि बस तुम्हें शाम 8 बजे तक घर पर नहीं आना है। तुम कहीं भी जा सकती हो, कैफ़े में जा सकती हो, पार्क में घूम सकती हो, किसी गार्डन्स में जाकर बैठ सकती हो और फिर अपने ब्लाइंड डेट पर निकल जाती है। अब यहाँ पे हारन को समझ में नहीं आता कि वो जाए कहाँ। वो कॉफ़ी पीने के लिए नेबरहुड की एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पे वो चांद की आवाज़ सुनती है। पीछे मुड़कर देखने के बाद वो वहाँ पे चांद को नोटिस कर लेती है। अब चांद उसे देखे ना इसलिए वो एक आदमी के बगल में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पे वो उस जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो उसे हाथ में पकड़ती है और अपने चेहरे को छुपाकर जैसे तैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर जाती है। यहाँ पे वो चांद नोटिस करता है कि कोई लड़की छुपते छुपाते भागी है। फिर वो बाहर जाकर देखता है लेकिन हारन वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हारन जाती है प्लेग्राउंड में
वो वहाँ पे ऐसे ही बैठी होती है, बार बार टाइम चेक करती है। अब यहाँ पे जब वो चाँद की आवाज़ को सुनती है, वो ऑब्वियसली उसके पीछे खड़ा होता है। छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वो गलती से वो बॉल जो है वो हारन को लग जाती है, लेकिन चान उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन हारन उसे अवॉइड कर रही है, इसलिए उसे चोट लगने के बावजूद वो वहाँ से भाग जाती है। चान उसे ज़ोर से सॉरी बोलता है। अब यहाँ पे शाम होने आई है, 7 बज जाते हैं। वो बस स्टॉप पर वेट करती है। वो घर की ओर जाने ही वाली होती है कि चांद उसे स्ट्रीट पर पकड़ लेता है। हारन यहाँ पे बहाना बनाती है और वो चांद से कहती है कि उसे घर पर अर्जेंट पहुँचना है, उसे काफ़ी अर्जेंट काम है। सो वो यहाँ पे उससे बातचीत किए बिना हड़बड़ी में पीछे मुड़ती है और यहाँ पे चांद हारन को एक आती हुई बाइक से टकराने से बचाता है, लेकिन वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हारन के हाथ में थोड़ा सी चोट लग जाती है, वो गिर जाती है और चांद उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। पर हारन क्लियरली बताती है कि वो फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो अपनी यूजुअल जगह, यानी उसकी जो आमतौर पर वो जाती है उन जगहों पर वो नहीं जा पा रही है, जैसे कि मिस्टर पार्क की कॉफ़ी शॉप। चांद की वजह से वो उन सारी प्लेसेस को अवॉइड कर रही है। यहाँ पे चांद इतना ही कहता है कि वो बस चुपचाप हारन के पास खड़ा रहेगा हॉस्पिटल में। वो बस अपनी कलाई को चेक करवाए हॉस्पिटल में। यहाँ पे वो उसकी बात मान लेती है और ये चांद उसे लेकर चला जाता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। और चांद ने जैसे कहा था कि वो बस चुपचाप हारन के साइड में खड़ा रहेगा, हॉस्पिटल में वो वैसा ही करता है। वो हारन की हाथ पर मरहम पट्टी होते हुए बस देखता है और हारन से कहता है कि तुम अपनी ट्रीटमेंट करवाओ, मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। देन वो बाहर जाकर बैठता है। हारन की बैग भी उसी के पास होती है और बैग के ऊपर एक रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है। वो नोटिस करता है कि वो मेन्यू उसी रेस्टोरेंट का है जहाँ पे मैं आज गया था। फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि एक लड़की वहाँ से भागी थी मेन्यू लेकर। तो वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो लड़की हारन ही थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हारन ने पूरे दिन में उसे अवॉइड किया है। वो डिसाइड करता है कि वो मिस्टर पार्क के कैफ़े और नेबरहुड से शिफ्ट हो जाएगा ताकि हारन कंफर्टेबली रह सके, उसकी वजह से हारन को कोई भी तकलीफ़ ना हो। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद जब हारन और चांद हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वो अपना डिसीज़न हारन को बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो मिस्टर पार्क के कैफ़े से चला जाएगा और हारन के नेबरहुड से भी शिफ्ट हो जाएगा, कहीं दूर जाकर 3 महीनों के लिए रहेगा ताकि हारन कंफर्टेबल रह सके। और वो हारन को सॉरी भी बोलता है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैं बस आपके साथ कैजुअली फ्रेंडशिप ही करना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे बस एक इतने सेंटेंस बोलने की वजह से आप इतनी अनकंफर्टेबल फील करोगी। यहाँ पे देन टैक्सी को रोक कर चांद हारन को उसमें बिठा देता है और फिर वो दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अब घर पर लौटने पर हारन को मिस्टर पार्क का कॉल आ जाता है और मिस्टर पार्क पूछते हैं हारन से कि वो कुछ दिनों से कैफ़े में क्यों नहीं आ रही है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है। यहाँ पे हारन काम का बहाना बना देती है। जब वो कॉल कट करने वाली होती है तो वो मिस्टर पार्क और चांद की बातों को सुन लेती है। हारन को चांद और मिस्टर पार्क की बातचीत से रियलाइज़ होता है कि चांद की प्रेजेंस मिस्टर पार्क के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मजाक मस्ती करते हुए हारन फ़ोन पर सुन लेती है और उसे रियलाइज़ होता है कि मिस्टर पार्क के लिए चांद कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसी बीच चांद देखता है कि उसका प्लांट थोड़ा मुरझा रहा है। मिस्टर पार्क समझाते हैं चांद को कि नए इन्वायरमेंट में शिफ्ट होने से प्लांट को शॉक लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हारन फील कर रही हो सकती है। चांद यहाँ पे मूव आउट करने की बात बताने ही वाला होता है कि मिस्टर पार्क कहते हैं कि यहाँ चांद की प्रेजेंस उसके लिए बेटे जैसी है।
जब से चाँद उसके पास रहने लगा है वो काफ़ी ज़्यादा हँसने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं और उसे चाँद उसके बेटे जैसा ही लगता है। अब ये बात सुनने के बाद यहाँ पे फ़िलहाल मिस्टर पार्क को नहीं बताएगा, उन्हें निराश नहीं करेगा और फिर वो कहता है कि बाकी का जो भी कैफ़े का काम है वो मैं कर लूँगा, आप जाकर अपने रूम में आराम कीजिए। और यहाँ पे चाँद सोच में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है चा यो ग्योम पर, जो बेसबॉल प्रैक्टिस से भागते हुए हादम से मिलने जाता है। वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है हादम से और यहाँ पे हादम उसे चिल्लाते हुए सुनती है और यहाँ पे वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे देखने के लिए भागती है। लेकिन थैंकफुली वो सिर्फ किसी और की मदद कर रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसे सही सलामत देखकर यहाँ पे हादम रोने लग जाती है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अब यहाँ पे हादम उसे बताती है कि नाना ने उसे शाम को मिलने के लिए घर पर बुलाया है, इसीलिए तुम्हें आज अच्छे से तैयार होकर मेरी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आना होगा और नाना से हम दोनों की शादी के लिए अप्रूवल लेनी होगी। अब यहाँ पे वो एक बार हादम से पूछता है कि क्या तुम शादी के लिए 100% श्योर हो, तो वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि हारन जब ऑफिस में आती है वो देखती है कि सभी टीममेट्स चांद के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं और यहाँ पे हारन को लगता है कि क्या चांद ने सबसे दोस्ती करने को कहा था और चांद ने सिर्फ उससे ही दोस्ती के लिए नहीं पूछा, उसे लगता है कि उसने सभी कलीग्स को दोस्ती के लिए पूछा। हारन खुद से ही कहती है कि शायद उसने फ्रेंडशिप वाली बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, इस बात में कुछ ऐसा था भी नहीं। अब यहाँ पे नाना के साथ मीटिंग में चांद कहता है कि वो पैलेस जाकर आर्किटेक्चर की फ़ोटोज़ लेना चाहता है एज एन इंस्पिरेशन, कुछ उसे नई आइडियाज़ मिल सकती है अगर वो पैलेस जाएगा। अब नाना यहाँ पे ये बात सुन के ऑर्डर करती है कि हारन भी उसके साथ पैलेस में जाएगी। यहाँ पे नाना चांद से पूछती है कि क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे इफ़ हारन तुम्हारे साथ आएगी। वो कहता है कि मुझे चलेगा, आप हारन से पूछ लीजिए। सो हारन यहाँ पे तुरंत ही नाना को मना कर देती है। तो वो बताती है कि उसकी दूसरी मीटिंग भी है, लेकिन नाना उसे कहती है कि उस मीटिंग को तुम कल कर लेना, आज तुम चांद के साथ पैलेस पर चली जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे तेसुक होटल में जा रहा होता है एक मीटिंग के लिए, तो वो यहाँ पे हायंग को चामिन के बारे में एक्साइटेड होते हुए सुन लेता है। यहाँ पे हायंग अपने कलीग्स को बताती है कि कैसे चामिन ने उसके लिए ये बुके भेजा है और हम दोनों की वाइब कितनी मैच होती है। ये सारी बातें तेसुक सुनता है और फिर वो होटल मीटिंग के लिए निकल जाता है। वो अपने क्लाइंट के साथ होटल में मीटिंग कर रहा होता है, तभी एक लड़के की लाउड आवाज़ आती है, तो वो वहाँ मुड़कर देखता है। तो यहाँ पे उसे याद आता है कि ये लड़का चामिन ही है, क्योंकि यहाँ पिछली रात को जब हायंग फूड स्टॉल पर बिना पैसों के अटक गई थी तो उसने उसे पैसे जाकर दिए थे और तभी हायंग ने चामिन की फ़ोटोज़ मोबाइल पर उसे दिखाई थी। अब यहाँ पे तेसुक चामिन की सारी हरकतों को नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ चान और हारन निकल जाते हैं पैलेस की ओर। पैलेस जाते ही यहाँ चान एक किंग का अटायर पहन लेता है और हारन उसे वो अटायर पहने शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। यहाँ पे वो दोनों पैलेस जाकर वॉल्स के कलर्स और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, ढेर सारी फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। यहाँ पे चांद बताता है कि वो बस 3 महीनों के लिए साउथ कोरिया आया है, इसीलिए वो सारे लिस्ट लेकर आया है और ये वन ऑफ द लिस्ट में लिखा था कि मैं एक पैलेस जाकर किंग का अटायर पहनूं। अब ये भी विश मेरी पूरी हो गई है। अब हारन को समझ में आता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। देन वो हारन से कहता है कि मैं अपने ड्रेस को चेंज करके आता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। अब यहाँ पे जब हारन ड्राइंग निकाल रही होती है, स्केचिंग कर रही होती है, तो उसे पीछे से उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है।
जब चाँद वापस आता है तो वो देखता है कि हारन ने अपनी सारी चीज़ें, मोबाइल, पर्स यहीं पे रखा है और वो नहीं दिख रही है। सो वो यहाँ पैलेस में हर जगह पर दौड़ कर जाता है और हारन को ढूंढता है, लेकिन उसे हारन कहीं पे भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पे वो उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका फ़ोन भी उसने वहीं पे छोड़ा है। अब वो बहुत अंदर तक ढूंढता है पैलेस में। देन गाज़ीबो में यहाँ हारन उसे रोती हुई दिखती है। तो वो हारन के पास जाता है और पूछता है कि आप अचानक से गायब क्यों हो गई थी एंड आप रो क्यों रही हो। सो यहाँ पे वो दोनों गाज़ीबो में बैठते हैं। हारन बताती है कि कैसे उसने एक औरत की आवाज़ सुनी जो कि बिल्कुल उसकी माँ के आवाज़ जैसी थी। इसीलिए यहाँ पे उसे लगा कि उसकी माँ ही थी और वो रो पड़ी। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनकी फैमिली दो कार्स में ट्रैवल कर रही थी। ग्रीन सिग्नल पर दोनों कार खड़ी थी। यहाँ हारन के पेरेंट्स की कार फ्रंट पे थी एंड उसी कार से एक बड़ी सी ट्रक आकर टकरा जाती है और यहाँ पे हारन के पेरेंट्स उसी जगह पे गुजर जाते हैं। उन्हें काफ़ी चोटें आती हैं। हारन दौड़ती है अपने पेरेंट्स की ओर और काफ़ी रोती नज़र आती है। नाना भी ये सारी सीन अपने आंखों के सामने होता हुआ देखती है। हारन ये इंसिडेंट के बारे में चांद को बता रही होती है। तो प्रेजेंट में यहाँ चांद अपना हॉस्पिटल वाला मोमेंट याद करता है जब वो अनकॉन्शियस था। ब्लास्ट के बाद जब वो हॉस्पिटल में था तब वो अनकॉन्शियस था और उसने हारन की आवाज़ सुनी थी। वो यहाँ हारन से कहता है कि जिस इंसान को हम ज़्यादा मिस करते हैं उसकी आवाज़ सुनना तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। अब उसकी ये बात सुन के हारन को थोड़ा रिलीफ होता है, लेकिन हारन चांद को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है चांद को कि उसने अपने आप को दीवारों के पीछे छुपा लिया क्योंकि वो दोबारा लॉस फील करने से डरती है। किसी को खोने से वो डर रही है। पर वो बताती है कि वो खुद को ही उन्हीं वॉल्स के अंदर फंसा हुआ महसूस करने लगी है और उसे अब खुद को ही नहीं पता कि उसे उन दीवारों से कैसे निकला जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे चांद उसके इमोशंस को फुल्ली समझ सकता है क्योंकि यहाँ पे वो भी उसी फेस के साथ काफ़ी सालों पहले गुजर चुका है। यहाँ पे चांद को अच्छा महसूस होता है जब हारन ये सारी बातें उसके साथ शेयर करती है। ऑफिस में यहाँ तेसुक हायंग को चामिन से बात करते हुए सुनता है। तो यहाँ वो हायंग को बताता है कि नाना को तुम्हारा अर्जेंट काम है, इसलिए नाना तुम्हें ऑफिस में बुला रही है। तो यहाँ हायंग चामिन से कहती है कि मुझे अर्जेंट काम है इसलिए आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, ये प्लान हम कभी और बनाएंगे। सो वो चली जाती है अब नाना के केबिन में अपनी डेट को कैंसिल करके। जब वो नाना के ऑफिस में जाती है तो वो वहाँ पे नहीं होती है। मीन्स तेसुक ने झूठ बोला था। अब घर लौटते वक्त हारन यहाँ पे चांद से कहती है कि तुमने ऑफिस के सभी कलीग्स के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए पूछा और मुझे लगा कि सिर्फ तुमने मुझसे ही फ्रेंडशिप के लिए पूछा और मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ चांद एडमिट करता है कि वो सबका फ्रेंड तो बनना चाहता ही है, पर हारन के साथ बात कुछ अलग थी। वो यहाँ पे अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस के बारे में हारन के सामने खुलकर बताता है। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हारन के डेली मैसेजेस ने उसकी लाइफ बदल दी। यहाँ पे एक पॉइंट पे वो सुसाइड करने वाला था, उसकी मैसेजेस की वजह से उसने अपने सुसाइड का प्लान कैंसिल किया। वो मोटिवेट हुआ और फिर उसने अपने आर्ट वर्क को फिर से शुरू कर दिया। उसी की वजह से आज वो इतना खुश है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी। अब यहाँ पे वो हारन को कहता है कि एक शख्स की वजह से ही वो इतनी डिप्रेशन से बाहर निकल आया और वो आज इतना सही से ज़िंदगी को जी रहा है। उसी एक शख्स ने मुझे दीवारों के पीछे और मेरे डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला। अब वो कहता है कि वो हारन को उस लंबी विंटर से बाहर निकालने में मदद करना चाहता है जो वो फील कर रही है। जब वो अलग अलग रास्तों पर जाने वाले होते हैं, हारन यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। वो यहाँ पे चांद को रोक लेती है और वो उसके पास दौड़ कर जाती है।
अब यहाँ पे वो चाँद से कहती है कि वो विंटर से एस्केप करना सीखना चाहती है। यहाँ पे चाँद खुशी-खुशी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे वो चाँद से पूछती है कि तुमने मुझे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ, तो मैं आज तुम्हें पूछती हूँ कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ, और वो भी सिर्फ 3 महीनों के लिए। और चाँद यहाँ पे हारन को हंसकर कहता है कि हाँ, तुम मेरी फ्रेंड ज़रूर बन सकती हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। मैं आपको छोटा सा एपिसोड रिव्यू देती हूँ। एपिसोड 3 काफ़ी टाइम लेता है हारन और चाँद को थोड़ा करीब लाने में। हारन के पास्ट और कोपिंग स्टाइल को दिखाते हुए ये नेचुरल लगता है कि उसे किसी पर ट्रस्ट करने में पूरा एपिसोड लगता है। एपिसोड उसकी फ्रस्ट्रेशन से पैलेस इंसिडेंट तक एक मीनिंगफुल जर्नी दिखाता है, जहां दोनों अपने दिल की बात शेयर करते हैं। नेबरहुड में उसका चांद को अवॉइड करना थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है, लेकिन इमोशनल सीन्स बिल्कुल सही इम्पैक्ट देते हैं। स्ट्रीट लाइट के पास उसका आउटबर्स्ट उसका दर्द क्लियरली दिखाता है, और फाइनल सीन जहां वो खुशी को एक चांस देती हैं बहुत टचिंग है। साथ ही कैट फिशिंग एंगल थोड़ा वीक लगता है। चांद ने कभी मैसेजेस के दौरान लैपटॉप स्विच होने की बात क्यों नहीं बताई। इसके अलावा तेसुक और हायंग के बीच थोड़ा रोमांस भी डेवलप हो रहा है। अभी ज़्यादा वन साइडेड है, पर तेसुक के एक्शन से क्लियर है कि वो केयर करता है। उसका कोल्ड रोबोटिक बिहेवियर, हायंग की बबली पर्सनालिटी एक क्यूट डायनामिक क्रिएट करते हैं। हादम की स्टोरी लाइन भी थोड़ी आगे बढ़ती है और मिस्ट्री एलिमेंट भी ऐड होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।